हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए स्टूडेंट जो 2024 बोर्ड एग्जाम के सफर में चल रहे हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने क्लास 12th हिंदी के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी बताएंगे, जो कि हर साल पूछे जाने वाले बहुविकल्पी हैं। ये हर साल रिपीटेड टॉपिक है, हर साल बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये लगातार 15 से लेकर 23 तक के बहुविकल्पी हैं, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, ये हमने वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रखे हैं। ये स्टूडेंट हमने बहुविकल्पी अनसाल्ट से नोट किए हैं। जैसा कि आपको हम बताएं, ये आप देख सकते हैं, ये अनसाल्ट है, सामान्य हिंदी का क्लास 12th ये अनसाल्ट है। इसमें से स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं 2015 से 1 सेट से लेकर हमने स्टूडेंट 2022 तक के 1 सेट तक, यानी कि 2015 से लेकर 2022 तक के सभी हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी नोट किए हैं, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, जिससे कि आज की इस वीडियो से देखने से आपके 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट, जो बहुविकल्पी होते हैं वो हिंदी में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर ये 10 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी आप शुरू में सही से लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा। क्योंकि आप जब शुरू में 10 बहुविकल्पी सही से लिख देंगे तो एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छे नंबर देगा। अगर आप ये बहुविकल्पी सही से नहीं लिख पाते तो एग्जामिनर आपसे खुश नहीं होगा, वो जानेगा बच्चे ने पढ़ाई नहीं की। तो अगर आपको भी 10 नंबर बिल्कुल क्लियर करने हैं बहुविकल्पी में, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और स्टूडेंट, आपको बता दें, ये जो बहुविकल्पी होंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ बताएंगे। अगर स्टूडेंट हम किसी चीज को ट्रिक से याद करते हैं तो हमारे माइंडसेट में बिल्कुल सटीक ध्यान में रहती है, हमेशा के लिए ध्यान में रहती है। जब हम किसी चीज को ट्रिक से याद करते हैं, अगर हम रट्टा मार ले, फटाफट पढ़ ले, तो हम जल्दी भूल भी सकते हैं। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं, वहां पर पेपर देते हैं, तो अगर आपके अंदर ट्रिक से है तो आप जल्दी फटाफट लिख देंगे। अगर आप रट्टा मार के गए हैं तो आप वहां पर भूल भी सकते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th हिंदी 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी बताएंगे, वो भी सभी बहुविकल्पी ट्रिक के आधार पर बताएंगे। सभी बहुविकल्पी ट्रिक के आधार पर होंगे, तो इसीलिए वीडियो को आप जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो हम स्टूडेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे 25 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी को। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट कॉपी कलम पर। स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 1 है, जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हरिकृष्ण प्रेमी। ऑप्शन नंबर 2 है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ऑप्शन नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो स्टूडेंट, इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब स्टूडेंट, इसकी जो ट्रिक है वो आप समझिए। ये लिखा है जनमेजय का नाग यज्ञ। यहाँ पर जो स्टूडेंट लिखा है नाग, क्या लिखा है? नाग। और नाग किसके पास होता है स्टूडेंट? शंकर जी के पास। आपने देखा होगा मूर्ति वगैरह में कि शंकर जी के गले में नाग पड़ा होता है। तो इससे आप ट्रिक बना लीजिए कि जो जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक वो जयशंकर प्रसाद जी का है। तो स्टूडेंट, ये शानदार ट्रिक थी, आप समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है स्टूडेंट, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। एक मृगनयनी उपन्यास है और उसके लेखक आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर 2 है वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर 3 है जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर 4 है अमृत राय। तो स्टूडेंट, इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, वृंदावन लाल वर्मा। इसकी जो स्टूडेंट ट्रिक है वो ऐसे समझिए आप कि यहाँ पे लिखा है मृग। इतना शब्द मृग देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना स्टूडेंट। जो हमें बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है मृग।
और मृग मीन्स होता है हिरण, क्या होता है हिरण। और हिरण स्टूडेंट रहते हैं वन में, क्या कहाँ रहते हैं, वन में। हिरण अधिकतर जंगल और वन में रहते हैं। तो मृगनयनी उपन्यास है वो है वृंदावन लाल वर्मा का, यह भी आप ट्रिक बना लीजिए। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है स्टूडेंट जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है। ये 4 रचनाएं दी हुई हैं, इनमें से आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है। ऑप्शन नंबर 1 है परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर 2 है सेवा सदन, ऑप्शन नंबर 3 है आकाशदीप, ऑप्शन नंबर 4 है प्रदीप। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है आकाशदीप। आकाशदीप है वो क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। स्टूडेंट इसकी जो ट्रिक समझिए, ये लिखा है हमने आपको बताया शंकर, यानी कि शंकर भगवान जो हैं वो मंदिर में पूजे जाते हैं। और क्या जलाया जाता है, दीप जलाया जाता है। दीप भी जलाते हैं हम मंदिर में, और मंदिर में कौन आता है, शंकर भगवान होते हैं। तो ये भी ट्रिक आप बना लीजिए, शानदार ट्रिक है। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4 है माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन हैं। जो माटी की मूर्तें एक रचना है, ये इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 है मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर 3 है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 4 है अमृतलाल। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी राइट आंसर है। स्टूडेंट इसकी ट्रिक है, यहाँ पर लिखा है माटी, क्या लिखा है, माटी यानी कि मिट्टी। क्या लिखा है स्टूडेंट, मिट्टी। माटी को हम मिट्टी कह सकते हैं, ठीक। और मिट्टी में क्या उगता है, मिट्टी ही में तो वृक्ष उगते हैं स्टूडेंट, कहीं आसमान पर पेड़ पर नहीं, मिट्टी पर वृक्ष उगते हैं। तो ये आप ट्रिक बना लीजिए कि जो माटी की मूर्तें के रचनाकार हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, क्योंकि माटी में वृक्ष उगते हैं, माटी में वृक्ष उगते हैं। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है स्टूडेंट चिता के फूल किसकी रचना है। आपको बताना है कि चिता के फूल रचना है एक, और वो किसकी है। ऑप्शन नंबर 1 है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 2 है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 3 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 है सदल मिश्र। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 रामवृक्ष बेनीपुरी। स्टूडेंट इसकी जो ट्रिक है वो है चिता के फूल, यहाँ पर लिखा है फूल, क्या लिखा है, फूल। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये शानदार ट्रिक सिर्फ आपके लिए है, और आप ध्यान से देखिए कि रामवृक्ष बेनीपुरी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर लिखा है फूल, और फूल स्टूडेंट किस पर लगते हैं, वृक्ष पर। वृक्ष पर फूल लगते हैं, पेड़ पौधे पर जिसे हम वृक्ष कहते हैं, वृक्ष पर फूल लगते हैं। तो इसकी ट्रिक आप बना लीजिए कि चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6 है दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे ये एक रचना है, और इसके लेखक आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है अमृत राय, ऑप्शन नंबर 2 है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ऑप्शन नंबर 4 है अज्ञेय। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट। और इसकी जो ट्रिक है स्टूडेंट वो समझिए, यहाँ पे लिखा है दीप जले शंख बजे, और इतना शब्द देखिए आप कन्हैया, क्या लिखा है, कन्हैया यानी कि मोहन, जिन्हें हम मोहन कहते हैं। कन्हैया जी जो क्या है वो दीप जले शंख बजे, कन्हैया जी के मंदिर में भी हम क्या जलाते हैं, दीप जलाते हैं। तो जो दीप जलेंगे और शंख भी बजेंगे, तो कहाँ बजेंगे, कन्हैया जी के यानी कि मोहन जी के मंदिर पर। तो ये भी ट्रिक हमारी बिल्कुल
शानदार थी, ये आप समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बढ़े हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है स्टूडेंट, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 1 है मेरी जीवन प्रभा। ऑप्शन नंबर 2 है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ऑप्शन नंबर 3 है मेरी असफलताएं। ऑप्शन नंबर 4 है अपनी खबर। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। इसकी जो ट्रिक है स्टूडेंट वो ऐसे देखिए, यहाँ पर लिखा है राय। राय यानी कि लोग एक दूसरे को राय देते हैं और इनकी राय किसी ने नहीं मानी, इनकी राय सभी असफल हो गई, असफलताएं हो गई। और स्टूडेंट ऐसा समझिए गुलाब, इतना क्या है गुलाब, इन्होंने जिनको गुलाब दिया, इन्होंने जिन्हें गुलाब दिया उन्होंने किसी ने स्वीकार नहीं किया, ये असफल रहे। जिनको गुलाब दिया उन्होंने इनका गुलाब स्वीकार नहीं किया और ये हमेशा क्या रहे, असफल रहे। तो इनकी रचना है आत्मकथा मेरी असफलताएं। स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि गुलाब राय जो है वो गुलाब सभी को देते रहे लेकिन इनका गुलाब किसी ने नहीं माना, इसलिए ये असफलताएं रहे यानी कि असफल रहे। तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है स्टूडेंट, प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम ऑप्शन 1 है लल्लू लाल। ऑप्शन 2 है मुंशी सदा सुखलाल। ऑप्शन 3 है ईसाअल्लाह का। ऑप्शन 4 है सदल मिश्र। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा, लल्लू लाल। प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल हैं। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है स्टूडेंट, लहर के रचनाकार कौन है। लहर एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको एक चूज करना है, पसंद करना है। नंबर 1 पर है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन 2 है प्रेमचंद। ऑप्शन 3 है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन 4 है मोहन राकेश। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, जयशंकर प्रसाद। अब स्टूडेंट इसकी ट्रिक समझिए, जल, जल में क्या उठती है स्टूडेंट, लहर, यानी कि समुद्र में जल होता है और जल में क्या उठती है, लहर उठती है। और जल किसके ऊपर चढ़ाया जाता है स्टूडेंट, शंकर भगवान के ऊपर। सावन के महीने में आपने भी जल चढ़ाया होगा शंकर भगवान के ऊपर। तो जो लहर रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है। लहर से आप जल समझिए क्योंकि जल में लहर उठती है और जो जल है वो शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये भी हमारी बिल्कुल शानदार ट्रिक थी, ये भी आप समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 10 है अशोक के फूल रचना की विधा है। आपको बताना है कि अशोक के फूल एक रचना है, इसकी क्या विधा है। ऑप्शन नंबर 1 है निबंध। ऑप्शन नंबर 2 है कविता। ऑप्शन नंबर 3 है नाटक। ऑप्शन नंबर 4 है उपन्यास। तो स्टूडेंट इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 निबंध। अशोक के फूल एक निबंध है और इसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो स्टूडेंट ये भी आप समझ सकते हैं कि अशोक के फूल के रचना एक निबंध है और इसके रचनाकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 11 है गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। ऑप्शन 1 है उपेंद्रनाथ अश्क। ऑप्शन 2 है शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन 3 है अज्ञे। ऑप्शन 4 है रामविलास शर्मा। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, उपेंद्रनाथ अश्क। अब स्टूडेंट ये ट्रिक समझिए, गिरती दीवारें यानी कि जब किसी की दीवारें गिरेंगी, किसी के घर की दीवारें गिरेंगी तो क्या करेगा, अश्क यानी कि आंसू, आंसू बहाएगा। अश्क यानी कि इससे आप आंसू समझिए, अश्क बहेंगे उसकी आंखों से। जब किसी की दीवारें गिरती हैं तो उसके आंखों से क्या बहते हैं, अश्क बहते हैं। खुशी नहीं होगी, उसके अश्क बहेंगे। तो ये ट्रिक बना लीजिए, गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। ये हमारा राइट आंसर होगा। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 स्टूडेंट राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है।
राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना आपको बतानी है, इनमें से कौन सी है। ऑप्शन 1 है बोलगा से गंगा तक, ऑप्शन 2 है बाग विलास, ऑप्शन 3 है पतितों के देश में, ऑप्शन 4 है चिंतामणि। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, पतितों के देश में। अब स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि राम वृक्ष यानी कि वृक्ष, जो वृक्ष है और वृक्ष पे क्या उगते हैं स्टूडेंट, पत्ते, वृक्ष पर ही पत्ते लगते हैं। और यहाँ लिखा है पतितों, तो पतितों को आप पत्ते में कन्फर्म कीजिए और पत्ते से आप समझिए कि वृक्ष, वृक्ष पर पत्ते लगते हैं पतितों के देश में, यानी कि पत्ते के देश में। ये है आप पतितों लिखा है, इसे आप पत्ते मानिए, यानी कि ट्रिक, एक ट्रिक बना रहे हैं तो आप ट्रिक की तरह समझिए, ठीक है। पतितों के देश में वो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है स्टूडेंट, नंबर 13 है भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा एक रचना है और इसके रचनाकार आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 है रामकुमार वर्मा की, ऑप्शन 3 है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन नंबर 4 है श्याम सुंदर दास की। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, भारत दुर्दशा रचना के रचनाकार हैं। ये स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि ये शब्द दोनों में कॉमन है, इनकी रचना में और इनके नाम में भी। तो इसी से आप ट्रिक बना लीजिए कि भारत दुर्दशा रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 स्टूडेंट आंसू के रचनाकार हैं। आंसू, आंसू एक रचना है, इसके रचनाकार आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन 4 है अज्ञे। स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है जयशंकर प्रसाद। यहाँ लिखा है आंसू। स्टूडेंट जब कोई रोता है क्या होता है, रोता है, जब कोई रोता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और फिर आंसू निकलते हैं मुसीबत में तो किसे याद करते हैं, भगवान को, यानी कि शंकर भगवान को। शंकर भगवान को अधिकतर लोग फिर याद करते हैं जब किसी से आंखों से आंसू निकलते हैं, किसी पर मुसीबत आती है तो वो क्या करते हैं, शंकर भगवान को याद करते हैं। तो आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 15 है यामा रचना है। ऑप्शन नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 है अज्ञे की, ऑप्शन नंबर 4 है सुमित्रानंदन पंत की। तो स्टूडेंट इसमें राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है महादेवी वर्मा। जो यामा एक रचना है वो महादेवी वर्मा की है। ये आप जान सकते हैं कि ये यामा जो रचना है वो महादेवी वर्मा की है। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 16 है पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति है। ये जो पैरों में पंख बांधकर यह एक यात्रा वृतांत है और ये कृति किसकी है। ऑप्शन नंबर 1 है राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर 3 है मोहन राकेश, ऑप्शन 4 है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। जो राम वृक्ष बेनीपुरी है वो पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति के लेखक हैं। अब स्टूडेंट इसकी जो ट्रिक है वो ऐसे समझिए कि पैरों में पंख बांधकर, जब पैरों में हम पंख बांध लेंगे तो क्या करेंगे, उड़ने लगेंगे स्टूडेंट। और उड़कर अधिकतर किस पे बैठते हैं स्टूडेंट, वृक्ष पर। किस पे बैठते हैं, वृक्ष पर। आपने देखा होगा पक्षी जो उड़ते हैं, चील कौवा कबूतर ये सब उड़ते हैं तो अधिकतर वृक्ष पर बैठते हैं, तो उनके क्या होते हैं, पंख होते हैं। तो पैरों में पंख बांधकर वो उड़ने लगेंगे तो उड़कर अधिकतर वृक्ष पर बैठते हैं। तो स्टूडेंट ये भी ट्रिक आप बना लीजिए कि जो पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 17 है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 2 है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 3 है प्रेमचंद, ऑप्शन 4 है उदय शंकर भट्ट। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है
प्रताप नारायण मिश्र। अब स्टूडेंट इसकी जो ट्रिक है वो ऐसा समझिए, यहाँ पर लिखा है ब्राह्मण, क्या लिखा है ब्राह्मण, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, और यहाँ पर लिखा है नारायण, नारायण नारायण, ये नारायण है और यहाँ क्या है ब्राह्मण। तो नारायण जी ब्राह्मण को क्या देते हैं, दक्षिणा देते हैं, भोजन कराते हैं। जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो नारायण दक्षिणा देते हैं और उनको भोजन कराते हैं। तो स्टूडेंट ये भी आप ट्रिक बना लीजिए। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 18 है स्टूडेंट, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इनमें से आपको बताना है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। ऑप्शन 1 है विचार प्रवाह, ऑप्शन 2 है मील के पत्थर, ऑप्शन 3 है चिंतामणि, ऑप्शन 4 है तट की खोज। स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है विचार प्रवाह। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना विचार प्रवाह है। अब स्टूडेंट इसकी ट्रिक है, यहाँ लिखा है हजारी, हजारी से आप समझिए हजार, क्या समझिए हजार। जिनके पास हजार हजार के नोट होंगे तो वो क्या करेगा, नए से नए विचार उसके मन में आएंगे। कहीं उसके मन में आएगा कि नई कार ले लें, कहीं आएगा नया फ़ोन ले लें, फ़ोन ले लें, तो नए से नए विचार उसके मन में आते रहते हैं। जब किसी के पास हजार ही होते हैं यानी कि हजार हजार के नोट होते हैं तो उसके मन में नए से नए विचार आते रहते हैं कि हम ये ले लें कि वो ले लें। अब स्टूडेंट ये भी ट्रिक हमारी बिल्कुल शानदार थी। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 19 से पैरों में पंख बांध कर कृति की विधा है। जैसा कि आपको हमने ऊपर बताया कि पैरों में पंख बांध कर वो यात्रा वृत्तांत है और किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो पहला ऑप्शन है आत्मकथा, ऑप्शन 2 है जीवनी, ऑप्शन 3 है यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन 4 है उपन्यास। तो इसमें स्टूडेंट राइट आंसर है ऑप्शन 3 यात्रा वृत्तांत, जैसा कि हमने अभी ऊपर आपको बताया था पीछे। अब स्टूडेंट इसकी जो ट्रिक समझिए कि पैरों में पंख बांधकर, जब हम पैरों में पंख बांध लेंगे तो उड़ने लगेंगे, जब हम पैरों में पंख बांधेंगे तो उड़ने लगेंगे और यहाँ से उड़कर हम यहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई, यात्रा हो गई ना। तो जो पैरों में पंख बांधकर कृति है वो क्या है, यात्रा वृत्तांत है। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं नंबर 20 से निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 है उरो ज्योति, ऑप्शन 2 है अग्नि की उड़ान, ऑप्शन 3 है महके आंगन चहके द्वार, ऑप्शन 4 है मेरे विचार। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, महके आंगन चहके द्वार। अब स्टूडेंट इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पे लिखा है कन्हैया, कन्हैया यानी कि मोहन यानी कन्हैया जी आएंगे, मोहन आएंगे तो क्या होगा, आंगन भी महकने लगेगा और चहके द्वार यानी कि द्वार भी चहकने लगेगा। जब मोहन जी श्री कृष्ण जी हमारे घर आएंगे तो आंगन क्या होने लगेगा, महकने लगेगा। तो स्टूडेंट ये भी ट्रिक बिल्कुल शानदार थी, स्टूडेंट शानदार थी, ये भी आप समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 है स्टूडेंट ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं। आपको बताना है इनमें से ठलुआ क्लब एक रचना है और उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर 2 है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 है मोहन राकेश, ऑप्शन 4 है महादेवी वर्मा। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, गुलाब राय। गुलाब राय ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं। स्टूडेंट इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पर लिखा है ठलुआ, क्या है ठलुआ, और ठलुआ ही लोग एक दूसरे को क्या देते हैं, राय देते हैं। जिनके पास टाइम नहीं होता है वो ठलुआ लोग होते हैं और ठलुआ ही लोग एक दूसरे को राय देते हैं। और स्टूडेंट जिनके पास टाइम होता है वो एक दूसरे का पास राय देने की बात छोड़िए, एक दूसरे के पास बैठेंगे भी नहीं। लेकिन जो ठलुआ लोग होते हैं उन्हें कोई काम नहीं होता है, वो एक दूसरे को कहीं अपनी राय इधर दी कहीं उधर दी, या फिर ऐसे समझिए कि ठलुआ लोग ही गुलाब देते हैं, यानी कि उन्हें कोई काम ही नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इन्हीं को गुलाब दे दें या इन्हें दे दें। तो ये भी आप ट्रिक समझ लीजिए स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 है स्टूडेंट गुनाहों का देवता कृति है। ऑप्शन 1 है गुलाब राय, ऑप्शन 2 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 है धर्मवीर भारती, ऑप्शन 4 है रघुवीर सहाय की। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की कृति है। अब स्टूडेंट इसकी ट्रिक समझिए।
यहाँ पर लिखा है देवता। क्या लिखा है स्टूडेंट? देवता। यानी कि देवता लोग हमेशा धर्म का साथ देते हैं। किसका साथ देते हैं? धर्म का। और अधर्म का विनाश करते हैं। यानी कि जो सही कार्य करेगा, धर्म पर चलेगा, उसी का देवता लोग साथ देते हैं। और स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 है स्टूडेंट तितली के रचनाकार हैं। तितली एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है अज्ञे, ऑप्शन नंबर 2 है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 है प्रेमचंद। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद तितली के रचनाकार हैं। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 है स्टूडेंट प्रेम सागर। प्रेम सागर के लेखक हैं। ऑप्शन 1 है मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन 2 है इस्साह अल्लाह खां, ऑप्शन 3 है लल्लू लाल, ऑप्शन 4 है सदल मिश्र। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है लल्लू लाल। लल्लू लाल प्रेम सागर के लेखक हैं। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 25 है जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 25 है। गोदान किसका उपन्यास है? गोदान एक उपन्यास है और किसका है ये आपको बताना है। नंबर 1 है मुंशी प्रेमचंद, नंबर 2 है जेठमल, ऑप्शन नंबर 3 है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 4 है अज्ञे। तो स्टूडेंट इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है मुंशी प्रेमचंद। ये स्टूडेंट हाई स्कूल से रटा हुआ प्रश्न है, आप समझ सकते हैं। गोदान, गोदान हो गया, सेवा सदन, गबन हो गया, ये कहा है सभी स्टूडेंट मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है। सेवा सदन, गबन, गोदान ये सभी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने आपको 25 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी बताए हैं। स्टूडेंट आशा करता हूँ आप सभी को ये बहुविकल्पी बिल्कुल समझ में आए होंगे। स्टूडेंट ये सभी हमने बहुविकल्पी आपको ट्रिक के आधार पे बताए हैं। अगर स्टूडेंट हम किसी चीज़ को ट्रिक से याद करते हैं तो वो हमारे दिमाग में बिल्कुल सटीक हो जाती है। अगर स्टूडेंट अगर आप ये सभी रट्टा मार लेते तो आप ये भूल भी सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो से आपको 25 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी बताए हैं, वो भी सभी ट्रिक के आधार पे बताए हैं। ये आपके माइंड सेट में बिल्कुल सटीक होंगे। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड और भी टॉपिक आप तक पहुँचा सकें। एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी स्टूडेंट ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपने हाथ से ना छोड़ें। यानी कि इस टॉपिक को उनके साथ यानी कि शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी हिंदी जैसे सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग तैयारी कर लें, बोर्ड परीक्षा में यानी कि अच्छे नंबर इंक्रीज कर लें। स्टूडेंट हमने ये वादा किया है, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम फोड़ेंगे नहीं। अगर आपको भी टॉपर हिंदी में बनना है तो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने एक वीडियो डाल दिया है, वहाँ से जाकर एक वीडियो और देखिए, जहाँ पर हमने 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी बताए हैं, वो भी स्टूडेंट ट्रिक के आधार पर बताए हैं। ट्रिक के आधार पे बताए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना अच्छे से ख्याल रखिए और ध्यान से पढ़ाई कीजिए।